दिस इज आनंद सौरभ। नाउ आई एम गोइंग टू टीच प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए हैं सारे टेंस का कितना फॉर्म होता है, कितना सब फॉर्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कितने जो है प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट, ठीक है। तो बहुत जगह टाइम एंड टेंस भी है, टेंस भी है। तो हम लोग अभी टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें आप कंडीशनल भी देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस जो जो बनते हैं, ठीक है, और सिंपल में जो ट्रांसलेशन होता है उसको भी दिखाएंगे। जो कंपटीशन के लेवल से पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो, जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे किसका, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस का। किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के बारे में जब बात करते हैं, ये वर्तमान स्थिति के बारे में बतलाता है। प्रेजेंट टेंस का कितना फॉर्म है? 4 फॉर्म। पहला है कौन सा? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। कहीं कहीं इसी को देखिएगा लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है इसका हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी को कहीं कहीं प्रोग्रेसिव भी लिखा रहेगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो डरना नहीं है, बात एक ही है। और इसी को कहीं कहीं इम्परफेक्ट भी लिखा हुआ रहता है। कोई बात एक ही है कि अलग अलग है? बात एक ही है। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाला देख लीजिए। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, हिंदी और इंग्लिश को, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और सबको अगर एक साथ मिला करके चलिएगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश की तरह पढ़िए, ताकि आपको इंग्लिश की तरह नॉलेज हो। ना तो आप बाद में रीडिंग नहीं दे पाइएगा। और अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन जानते हैं तो मेरा इंग्लिश हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग कर देंगे, देयर इज नो चांस। इफ यू नो अबाउट ट्रांसलेशन, यू आर गुड इन ट्रांसलेशन, so there is not possibility of that you can speak English very well, because English should be learned in the way of English, not in the way of Hindi. Why? क्योंकि जो भाषा है, इंग्लिश मेरा क्या है, एक भाषा है। और भाषा को अगर मान लीजिए हम घर में भोजपुरी में बात करेंगे, थोड़ी है कि बाहर में आकर के जो है विदेशी भाषा में बोलेंगे। बाहर में भी क्या बोलेंगे? भोजपुरी में ही बोलेंगे। तो इंग्लिश मेरा भाषा है, इसको हम इंग्लिश की तरह पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस का कितना पार्ट? देयर आर 4 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बाद में देख लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट, सबका बात एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। और आप लोग थोड़ा पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा शेयर भी कर दो, ताकि जल्दी जल्दी जो है कुछ हो। अब हम लोग अभी बात करेंगे किसका? अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है कि हिंदी अगर कीजिएगा, इफ यू विल ट्रांसलेट इनटू हिंदी, द मीनिंग विल बी क्या होगा? ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो हिंदी करिएगा, ता ते ती यही सब होगा। कब? हिंदी करने पर। जब आप हिंदी करिएगा, हिंदी करने, कोई बात नहीं। लेकिन ता है, ती है बताएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या बतलाता है वो मैं आपको बता दूंगा। पहली बात ये आपको बतलाएगा, रूटीन को बतलाता है। रूटीन समझते हैं, हमारे जो रूटीन होता है, रूटीन है। उसके बाद पेपर का हेडलाइन बनता है। नियर फ्यूचर प्लान है, उसके बारे में बात करते हैं। कमेंट्री जो होता है स्पोर्ट में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो भी होता है, लाइव कमेंट्री जो होता है सब सिंपल प्रेजेंट में होता है। इतिहास के बारे में जो पढ़ते हैं उसको भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। पेपर का हेडलाइन भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। सिर्फ एक छोटा सा नॉलेज बच्चा वाला चीज है, ता है ती है, तो किस में आता है? ता है ती है, हिंदी करिएगा तो है। लेकिन इसका जो यूजेज है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उससे पहले आपको क्या देखना है? स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए। क्या देखिएगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे
तो स्ट्रक्चर आपको पता है, पहला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। माइनस प्लस भी कहने का मतलब है पॉजिटिव, माइनस भी कहने का मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो पहला हम लोग पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव में हम लोग बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, देखिए हम पूरा लिख देते हैं, आप लोग फेयर कर कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब वन, या तो एस या ईएस लगता है, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक में दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब वन। वर्ब का लेक्चर हम बना करके डालेंगे, उसको देख लीजिएगा। तो वर्ब का हम लोग पूरा डिटेल में वहां पढ़ेंगे। फिर भी जानिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है किसमें, पॉजिटिव जब बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद नेगेटिव अगर करेंगे तो नेगेटिव इसका बड़ा जबरदस्त होगा। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस क्या है, तो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरा सा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लीजिए हम अगर बना देते हैं आई प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ये कैसा बात बोल रहा है, पॉजिटिव बात बोल रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है वर्ब वन है, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है वर्ब कौन है, मेरा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है प्ले, और यहाँ से लेकर के वहां तक क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं है। इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जो जान रहे हैं अपने मन में बोलिए, ये कॉपी में लिख लीजिए। तो क्या होगा, आई डू नॉट प्ले, क्या होगा, आई डू नॉट प्ले, यही होगा ना, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। कोई दिक्कत? तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या एस या ईएस, वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हिंदी कीजिएगा ता है, ती है, ते है, आता है। ठीक है, तो ये बच्चा वाला चीज है फॉर जूनियर, फॉर प्लस टू के लिए। और इसमें हम पूरा डिटेल में बतलाएंगे, कंडीशनल भी है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्या पूछा जाता है वो भी। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, तो अभी जो है देख लेंगे। चलिए इसको उतार लीजिएगा, समय कम है, काम भी थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं है। देखो अभी आपको क्या करना है, सुनिए गौर से देखिए। क्या होता है, डू नॉट का कोलिगेट फॉर्म होता है, कैसे, डोंट होता है, क्लियर है। डज नॉट का भी कोलिगेट फॉर्म होता है, डज नॉट का भी क्या होता है, कोलिगेट फॉर्म होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डजन। लेकिन एम नॉट का बाबू लोग पॉसिबल नहीं होता है, एमेंट नहीं लिखते, बिकॉज ये ग्रामर फॉलो, ये ग्रामर क्या है, फॉलो नहीं करता। अगर कोई एम नॉट का एमेंट पढ़ते हैं तो ये गलत है। ठीक है, तो कोलिगेट फॉर्म जो है, डू नॉट का क्या होता है, डोंट, डज नॉट का क्या होता है, डजंट। और हम लोग पास्ट टेंस में जाएंगे तो वहां भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख लीजिए कि वाज नॉट को हम लोग लिख सकते हैं वाजंट, क्या लिख सकते हैं, वाजंट लिख सकते हैं। और वेयर नॉट को, वेयर नॉट अगर लिखा हुआ है तो हम इसको कोलिगेट फॉर्म करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, वेयर, कोई दिक्कत है। तो ये दोनों जो है पास्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों किसके लिए, पास्ट के लिए है। और ये तीनों घूमेगा किसमें, प्रेजेंट में घूमेगा। तो थोड़ा सा जानिए, डू नॉट को हम कोलिगेट फॉर्म करेंगे तो डोंट होगा, डज नॉट को करेंगे तो डजंट होगा, एम नॉट का करेंगे तो नहीं होगा। एम नॉट का क्या होगा, एम नॉट का कोलिगेट फॉर्म नहीं होता, एम नॉट का ये वाला ही होता है, एम नॉट का एम नॉट ही हो जाता है। पास्ट में देखते हैं तो वाज, वेयर, वाज नॉट को वाजंट लिख देंगे, वेयर नॉट को वेयर नॉट लिख देंगे। थोड़ा फ्यूचर में आइए, विल नॉट को क्या लिखेंगे बोलिए, तो अगर आप लिख रहे हैं विल नॉट को क्या लिखेंगे, तो वॉन्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे। शैल नॉट को क्या लिखेंगे, शैल नॉट को क्या लिखेंगे, शांट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग फ्यूचर में थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये है कोलिगेट फॉर्म, कोलिगेट
फॉर्म जो होता है जो भी वर्ड का, ठीक है, तो वो है। लेकिन एम नोट को खाली ध्यान देना है, ये स्टार है, बाकी बात सब जनरल है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, कॉपी में उतार लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इनका हम यूज कहाँ करेंगे आखिर, समझे बात। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर से भेंट हो जाइए। स्ट्रक्चर से क्या कीजिएगा, भेंट कर लेते हैं। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव का, बच्चा के लिए पहले बता देते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो कहने का मतलब है कि प्रश्नवाचक। हिंदी अगर लिखेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना, प्रश्नवाचक। और कुछ होगा क्या, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाइएगा। क्या कीजिएगा, देखो डू या डज को बाहर निकाल दीजिए। दो तरीका है, डू या डज प्लस क्या होगा, दो नहीं एक ही है। डू या डज प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ऐसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं, एक तो ये वाला है डू डज का, एक है WH फॉर्म। एक क्या होता है, WH वर्ड होता है। एक क्या होता है, WH वर्ड होता है। WH वर्ड प्लस क्या होगा, WH वर्ड प्लस, जैसे मान लीजिए WH वर्ड का, तुमने बंद करना तो ये कि अगर हमको लिखना है तो अभी मान लीजिए जैसे हम लिख देंगे डू आई शुरुआत कहाँ से करेगा, डू को उठाएंगे, आई के साथ डू लगाते हैं, वो सम्मान होगा एक है। इसका हिंदी अगर होगा तो क्या होगा, क्या मैं क्या है क्रिकेट, क्या मैं क्या है क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। होगा कि नहीं होगा, यही होगा लास्ट में प्रश्नवाचक। लेकिन मैं अगर हम बोले कि आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, तो उसके लिए क्या है, WH वर्ड को लाना होगा। तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस वर्ब वन ही आएगा, बता देंगे, प्लस क्या होगा, वेयर आर यू, ठीक है, हु आर यू। WH वर्ड प्लस वर्ब वन प्लस क्या देगा, ऑब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पहले जो है इधर देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव तो हो गया है, अब हम लोग किसको देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को थोड़ा सा देख लीजिए, बाद में डिटेल में चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक और माइनस भी एक साथ होगा। तो इसका क्या है फार्मूला, देखिए स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा देख लो। स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करें तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, डू होगा, डज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, ऐसे नहीं होगा, ये होगा डू डज प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस क्या जो है ऑब्जेक्ट ही होगा। एक तरीका इससे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोलरेट फॉर्म करके अभी तुरंत सिखाए हैं। डोंट या क्या है, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्या होता है, क्लियर है। एग्जांपल इसका देखिए, अगर हम लिख दें डू आई नॉट प्ले क्या होगा, क्रिकेट, क्लियर है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डोंट आई प्ले क्रिकेट, क्लियर है। तो शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, कोडेड फॉर्म तो ऐसे लिखिएगा, जो फुल लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा वाला चीज है और ये पुराना है, शायद आप पढ़े होंगे और आपको याद भी होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज जो आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ये सब क्या है आपको याद होगा। लेकिन हम लोग अभी यहाँ तक नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग अभी और आगे जाएंगे। तो थोड़ा देखो वीडियो को, लेकिन शेयर कर दीजिएगा जो देखते हैं, नहीं तो जो है नजर लगेगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, कि यूजेज, इसका हम लोग क्या देखेंगे, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसका, प्रेजेंट
यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो पहला ही बताता है, रूटीन बतलाता है। क्या बतलाता है? पहला ही आपको रूटीन बतलाता है। रूटीन समझते हैं आप, जो करते हैं और आप जो नहीं करते हैं, ठीक है। रूटीन देखिए, रूटीन में क्या होता है कि रूटीन सबका अलग अलग अपना अपना होता है। तो रूटीन में पहला एक नंबर होता है रेगुलर एक्शन। क्या होता है? रेगुलर एक्शन, जो आप रोज करते हैं। आप रोज क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो रूटीन एक्शन में क्या है कि रेगुलर एक्शन होता है। इसका एग्जांपल देख लो। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि रेगुलर एक्शन के बारे में अगर हम चर्चा करें कि आई टीच यू डेली, देखो आई टीच यू डेली, मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ। तो ये रेगुलर एक्शन होगा कि नहीं होगा? रेगुलर होगा। यू प्ले लूडो रेगुलरली, कौन कौन लूडो खेलते हैं हमको पता है। यू प्ले लूडो रेगुलरली, तो ये सब जो बात आ रहा है ये क्या है? रेगुलर एक्शन, यानी कि जो आप रोज करते हैं, नित्य दिन। दूसरा हम देखेंगे इरेगुलर एक्शन, जो आप रोज नहीं करते हैं। अच्छा देखिए, कुछ चीज है कि जो रोज करते हैं, कुछ चीज है जो रोज नहीं करते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूज पढ़ रहे हैं कि यूज कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो रूटीन बतलाने में यूज करते हैं रेगुलर एक्शन, जैसे आई टीच यू डेली, यू प्ले लूडो रेगुलरली। तो ये सब क्या है? रोज का काम है। लेकिन इरेगुलर एक्शन जो होता है ये क्या होता है? रोज होता है, ये रोज नहीं होता। तो रोज नहीं होता तो देख लेंगे कि क्या क्या रोज नहीं होगा। देखो जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में तौकात आया, ठीक है। तौकात स्ट्रॉन्ग काउंसिल गुजरात। अभी देखो गुजरात में तौकात आया है, तो गुजरात यानी रोज आया है क्या? कभी कभी आता है। मान लो कि भूकंप आता है, जैसे हम लिख दें अर्थक्वेक कम्स दिल्ली। इतना ही है कि रोज आ रहा है, ऐसा होता है। इरेगुलर एक्शन होता है जो डेली नहीं होता, कभी कभी होता है, उसको रेगुलर एक्शन। जैसे तौकात अभी आया हुआ है, क्या तूफान तौकात आया हुआ है, तौकात स्ट्रॉन्ग कम्स इन गुजरात, अभी गुजरात पहुंच गया, गुजरात में है। तो अर्थक्वेक कम्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है कि भूकंप आया। ऐसा तो नहीं कि रोज आया, कभी कभी आता है, तो उसको रेगुलर एक्शन जो रोज होता है। आई टीच यू डेली, यू प्ले अपने मन से भी थोड़ा थोड़ा बनाइएगा तो समझ में आएगा। रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया। अच्छा बताइए, और ये किस चीज को बतलाता है? ये बतलाता है हैबिट को। किसको बतलाता है? आपके हैबिट को। पॉइंट नंबर 3 नोट करिएगा। हैबिट को बतलाता है जिसको बोलते हैं आदत। क्या बोलते हैं? आपकी आदत को बतलाता है कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे देखिए यू स्माइल होगा, यू स्माइल ऑन हिज वर्ड। ही अगर बोले आप, क्या है कि ऐसे है, स्माइल है। सी टॉक्स लाउडली, वो गरज के बात करती है, वो क्या है थोड़ा आवाज में बात करती है, उसका क्या है? वो आदत है। उसी तरह अगर हम बोले सोनल स्मोक, क्या है? सोनल का आदत है, क्या चीज का आदत है? सिगरेट फूकने का। तो सोनल स्मोक, अब लड़का है कि लड़की, वो बाद में देखिए। सोनल स्मोक अगर बोलते हैं तो वो क्या है कि धूम्रपान करते हैं, उसका आदत है। उसी तरह अगर हम बोले अजीत एब्यूज सेस, तो अजीत क्या है? गाली देता है, तो वो क्या है? उसका नेचुरल आदत है। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखो, आदत जो होता है सबका आदत, ठीक है। जैसे मान लो सी चीट रमेश, वो क्या है कि रमेश को भी धोखा दे। सपोज बताते हैं रमेश को भी धोखा दे दिया, तो वो उसका क्या है कि आदत है सबों को धोखा देना। तो यू स्माइल्स ऑन हिज वर्ड, आपका आदत है कि उसके वर्ड पर हंसते हैं। सी टॉक्स लाउडली, बहुत आवाज में बात करते आदत है। सोनल स्मोक, सोनल जो धूम्रपान करते हैं। अजीत एब्यूज, अजीत गाली देता है। सी चीट रमेश, तो
अगर हैबिट उसका है कि वो रमेश को चीट किया है, कल हमको चीट करेगा, परसों आपको चीट करेगा, किसी को भी चीट कर सकता है। तो हैबिट में लिख लीजिए, आदत को बतलाता है। यहां तक में अगर किसी को दिक्कत हुआ है, ठीक है, हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर जो है मैसेज कर देना, कोई बात। और आप क्या कीजिए कि एक तरफ से जो है फेयर कॉपी बना करके तैयार कीजिए, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएगा और लास्ट में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लिख करके ले लीजिए, आप फेयर करते जाइए, मेरा बात को समझिए, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। देखो सपोज अगर हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ को भी, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी इसी के अंदर में रखते हैं, तो ये पॉइंट नंबर कितना होगा, पॉइंट नंबर 4। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जैसे मान लो जो संभाविक सत्य है, यानी पहले से जो है, जैसे है द अर्थ मूव्स, अर्थ किसके चारों घूमता है, मूव्स राउंड द सन, फॉर एग्जाम्पल। तो यूनिवर्सल सत्य है, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। उसके बाद है द सन राइजेस, सूरज कहाँ उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज कहाँ उगता है, सूरज पूरब में उगता है। तो ये यूनिवर्सल सत्य है जो कि पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, संभाविक जिसको बोलते हैं। तो 4 चीज देखें, अभी हम लोग क्या देखें कि यूज में, देखिए यूज में हम लोग पढ़े हैं, कि सबसे पहले हमको यूज करना है, रूटीन के बारे में बतलाता है। तो रूटीन में क्या है कि रेगुलर एक्शन होता है, इरेगुलर एक्शन होता है, उसके बाद यूनिवर्सल होता है और फिर हैबिट होता है। ये चारों कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला रूल है, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे अगर आप देखिएगा तो आगे आप क्या देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। आगे आप देखिएगा अभी कि न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है, ये पॉइंट नंबर 2 है, न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर हेडलाइन को भी इसमें रखते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पीएम साइन डील, तो प्रधानमंत्री साइन को डील कर दिया, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार प्रोमिसेस जॉब फॉर एवरीवन। तो ये क्या किया, जॉब का वादा किया। तो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन बनता है वो भी किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। घटना कब है, एक दिन पहले का होता है या फिर कुछ समय पहले का होता है, तब हम पढ़ते हैं। जैसे कोई बोले कि सर हम पेपर नहीं ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, घटना घटेगा उसके बाद ही ना। तो जो भी होता है न्यूज़पेपर का हेडलाइन जो बनता है किसका बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। इस चीज को याद रखिए। पीएम साइन डील, प्रधानमंत्री साइन क्या किया, डील को जो है साइन मतलब मंजूरी दे दी है। उसके बाद है नीतीश कुमार प्रोमिसेस जॉब फॉर एवरी, क्या बताए, एवरीवन, सॉरी इसको एवरीवन लिख लीजिएगा। तो नीतीश कुमार सबको जॉब देने का क्या किए, वादा किए। उसी तरह जो है यहां लिखते हैं तौकात तूफान, देखिए अभी तौकात स्ट्रॉम लिख देते हैं। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट लिखते हैं क्योंकि ये प्रभाव पड़ा। इफेक्ट बैडली, कहां पर इफेक्ट ज्यादा हुआ है, इन मुंबई में भी देखिए तौकात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एंड कहां पर, तो गुजरात में। कोई दिक्कत, तो गुजरात और मुंबई में तौकात क्या किया है, जो तौकात स्ट्रॉम तूफान आया बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट किया, प्रभाव किया है। तो ये सब जो पेपर का हेडलाइन बनेगा सब कहां होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उम्मीद करते हैं कि यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। आगे देखिए, अरे यार लिखने में दिक्कत नहीं हुआ, लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे तीसरा पॉइंट मेरा है कि लाइव स्पोर्ट कमेंट्री। स्पोर्ट का जो कमेंट्री होता है, कोई भी स्पोर्ट का, क्रिकेट हो, हॉकी हो, सब चीज का कमेंट्री जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। फॉर एग्जांपल है सचिन हिट क्या 100,
तो समद्विबाहु की भुजा जो भुजा बराबर समद्विबाहु किसे कहते हैं? उसी तरह हम बोले पांड्या, ये दस तो ये भी 10। अब देखिए समद्विबाहु पांड्या हो गया ना, पांड्या होगा, कौन भी क्या होता है? पांड्या वहाँ बल भगवान कर उसको कौन भी होता है, ठीक है? पांड्या तो ये x तो ये भी कितना? ये अस्सी रूट के तीनों कोणों का 6। तो 80 डिग्री। पांड्या हिट जो 6 के हैं वो क्या है? पांड्या हिट जो 6 किया वो क्या किया? देखो 15 नंबर माना कि पांड्या हिट जा 6, कोई दिक्कत है? तो पांड्या क्या किया? 6 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा लाइट आ गया तो बढ़िया से रिकॉर्ड होगा। देखो उसी तरह अगर हम बात करें विराट कोहली के बारे में, कौन कौन विराट कोहली को जानते हैं? जो जानते हैं कमेंट कर दीजिए। तो विराट कोहली, विराट कोहली को कौन कौन जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, विराट कोहली कौन बी स्ट्राइक्स द बॉल, कोई दिक्कत है? एंड विराट कोहली स्ट्राइक द बॉल एंड क्या दिया है? एंड इट गोज, देखिए विराट कोहली स्ट्राइक द बॉल एंड इज क्या दिया? गोज अक्रॉस द, देखो विराट कोहली स्ट्राइक द बॉल एंड इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री, कहां पर चल गया? बाउंड्री के पास से अक्रॉस द क्या होगा? बाउंड्री, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। इतना जानिए कि जो स्पोर्ट का कमेंट्री होता है सब किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। उतार लीजिए, अगर दिक्कत है तो किसी वर्ड में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। और नियर कॉमन फ्यूचर के बारे में जैसे इसका तीसरा पॉइंट, तीसरा नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा। 4 का थोड़ा सा देखो, मान लो निकट यानी कि नियर प्लान है, नियर प्लान फ्यूचर के बारे में। सुनो बात को, निकट भविष्य के बारे में क्या है कि निकट भविष्य जो है ना, निकट भविष्य जो है हम इससे करते हैं। जैसे मान लो आई विल गो टू भागलपुर नेक्स्ट मंथ, क्लियर है यहाँ पर? तो ये जो है निकट भविष्य है कि हम, अरे आई विल होगा, सॉरी आई गो टू, विल मत दीजिएगा, सॉरी आई गो टू भागलपुर नेक्स्ट मंथ। तो हम क्या है कि भागलपुर जाएंगे, कब जाएंगे? तो अगला महीना, ठीक है। सी विल कम, सॉरी सी कम, ऐसे है, सी लिव्स फॉर मुंबई। वो मुंबई कब जाएगी? सी लिव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट डे, यानी कि आने वाला दिन में वो मुंबई जाएगी, ठीक है। तो देखो निकट भविष्य जो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक और एग्जांपल इसका अच्छा सा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं, ठीक है, CM लिव्स फॉर पटना, कब पटना के लिए जाएंगे? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक जो है वो पटना के लिए जाएंगे। तो नियर प्लान फ्यूचर का जो भी होता है क्या होता है, सबको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आपको क्या करना, शुरू से जो बतला रहे हैं उसको आराम से फेयर कॉपी में फेयर करते जाइए और जो भी बात होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। हम लोग यूज इसमें देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम लोग अभी 4 यूजेस देखे, क्या क्या कि रूटीन हम देख लिए हैं, स्पोर्ट कमेंट्री देख लिए हैं, निकट भविष्य देख लिए हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ देख लिए, 4 हो गया है। 5वां हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फीलिंग। ह्यूमन फीलिंग यानी कि हम लोग का जो फीलिंग होता है मनुष्य का, वो मानवीय भावनाएं के बारे में या मेंटल एक्टिविटी के बारे में, मानसिक कार्यकलाप, ठीक है। ह्यूमन फीलिंग यानी कि आपका जो फीलिंग है उसको बताते हैं किस में? इसमें भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर मान लीजिए हम लिख दें आई लव यू, तो ये भी किस में होगा? दैट विल बी आल्सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। क्योंकि आई लव यू भी तो इसी में आता है, कोई दूसरे में नहीं है ना। तो ह्यूमन फीलिंग या मेंटल एक्टिविटी सब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। रूल नंबर 5
ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। सी लुक्स वेरी क्यूट, देखिए सी लुक्स वेरी क्यूट है, कोई दूसरा बोल रहा है, वो अपने आप को नहीं बोल रही है। तो जो ह्यूमन फीलिंग है ये क्या, मानवीय भावना है। यू डिजर्व प्रेज, मानसिक कार्यकलाप है, आप अच्छा काम किए हैं तो आपकी प्रशंसा होना चाहिए। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, क्या होता है प्रशंसा। स्पेलिंग हिंदी में थोड़ा गलती हो जाएगा, कोशिश करते हैं सही करने का, ठीक है। देयर इज स्नेक इन द बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी, क्या होता है झाड़ी में क्या है कि सांप है। ये क्या है कि मानसिक भावना, हो सकता है कि झाड़ी में सांप रहे, वो जरूरी है कि सांप होगा, संभव नहीं है। वी लव आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता से क्या करते हैं कि प्रेम करते हैं, ठीक है। सोनल इमेजिन ए नाइस फ्यूचर, देखो सोनल को है वो क्या कर रही है ना कि अपना भविष्य जो है बहुत सुंदर देख रही है। तो ये क्या कि मानसिक भावना है। आई लव यू, ये भी क्या है कि मानसिक भावना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबको उतार लीजिए। अगर शेयर नहीं किया तो दिक्कत है, कहाँ मिटाने वाला दीजिएगा तो। चलिए 5 हो गया। रूल नंबर 5 हम लोग देखेंगे, किसी को अगर दिक्कत है तो देखेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 हम लोग बात करेंगे। इस टेंस का यूज हम करते हैं अधिकार बतलाने के लिए, जिसको बोलते हैं पोसेशन। पोसेशन बोलते हैं यानी कि अधिकार बतलाने के लिए, क्या बोलते हैं कि अधिकार को दिखाने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। अधिकार बोलिए, अधिकार आप कैसे बताइए कि यह घर क्या है कि मेरा है। जैसे अगर हम बोले फॉर एग्जांपल अधिकार अगर आप बताइएगा, जैसे क्या बोलते हैं दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो इस घर पर आपका अधिकार है कि नहीं, घर पर है। उसी तरह अगर हम बोले सपोज मान लीजिए हम लिख दें कि अब सोनल लिख देते अजीत, अजीत ने दिस हाउस बिलोंग टू मी। तो मान लीजिए जैसे है इस घर का क्या है कि अधिकार है उसका। अगर उसी तरह हम बोलते हैं सी हैज ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा। देखिए यहाँ है इसलिए इस्तेमाल किए हैं, ये वर्ब की तरह यूज हुआ, मेन वर्ब की तरह, ना कि हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उस पैसे पर क्या है अधिकार बतलाते हैं, पोसेशन। तो मान लो जिसके पास पैसा है उसी का ना अधिकार होगा, मेरे पास तो नहीं है, होता तो बोलते हैं। अब देखो अगर मान ले हम उसी तरह बोले आई हैव ए कॉस्टली कार, तो मेरे पास क्या है कॉस्टली कार है, तो बोले उस कार पर क्या है कि मेरा अधिकार है। पोसेशन बतलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इस बात को अच्छे से समझिए, ठीक है। और जो अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा है जब का इस्तेमाल क्यों किया है, इसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ है यूज हुआ, ठीक है, पास है तो देख लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं रूल नंबर नेक्स्ट 7। भविष्य में दो घटनाओं का एक साथ व्यक्त करने के लिए समय या शर्त वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में, देखो समय या शर्त बतलाएगा कौन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, इस बात को समझिए। और मेन क्लॉज जो होगा वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब जरा सा एक बात मेरे भाई या मेरी बहन आप बता दीजिए, क्लॉज कौन कौन पढ़े हैं पहले, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हम अभी बता देंगे उसको। देखिए भविष्य में दो घटना होगी, यानी कि एक साथ कितना कार्य होगा, दो कार्य होगा, शुरू होगा। चलिए देखते हैं। भविष्य में दो घटनाओं को एक साथ व्यक्त करने के लिए समय या शर्त वाले, समय या शर्त अगर रहेगा, समय शर्त जान रहे हैं कि कंडीशनल हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिक ग्रामर है, कंडीशन वाला जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसका आपको चिंता नहीं करना है। इसके बाद वाला वीडियो में हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन आंसर करा देंगे, जितना पढ़ा है उतना में क्वेश्चन आंसर, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस जो बनता है उसको बना देंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड पार्ट में निश्चित है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और उससे अधिक क्वेश्चन, मतलब उससे अधिक कुछ आएगा ही नहीं आएगा, ये लिख करके ले लीजिए। देखो भविष्य में दो घटनाओं को एक साथ व्यक्त करने के लिए समय या शर्त वाले को सबऑर्डिनेट क्लॉज में रखते हैं, जिसको सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। वी विल कीप इन सिंपल प्रेजेंट एंड द मेन क्लॉज विल बी इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर पढ़े नहीं लेकिन फ्यूचर में होता है। प्रयोग हम लोग करेंगे इफ इट रेन फार्मर विल कल्टीवेट। देखो कंडीशन क्या है कि अगर रेन होगा, कंडीशन क्या है कि इफ इट रेन, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है कनेक्टर है, ये मेरा क्या है क्लाउज है, ये मेरा क्या है कि कनेक्टर है, कंजक्शन है, ये जोड़ा है। इफ इट रेन, अगर पानी पड़ेगा तो फार्मर विल कल्टीवेट। तो कंडीशन यहाँ क्या, शर्त यहाँ देखिए, शर्त वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि एक ऐसे भी क्लॉज को याद रखिए कि कंजक्शन के बगल में, कंजक्शन से सटे जो भी सेंटेंस होगा वही मेरा क्लॉज होता है, वही मेरा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो देखिए इफ है, इफ इट रेन, तो ये मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। फार्मर विल कल्टीवेट, ये मेरा किस में है, फ्यूचर में है। कंडीशन है इफ यू कम आई शैल मीट यू,
अगर आप आएंगे तब हम आपसे मिलेंगे। कंडीशन क्या, पहले आपको आना होगा, और आपको आना, आपका आना वो किस में, इफ यू कम, वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। ये मेरा क्या है, कनेक्टर है, इफ कनेक्ट किया है, आई शैल मीट यू, आइएगा तब हम आपसे मिलेंगे। आई शैल स्लैप हिम इफ शी इंसल्ट मी, देखो हम उसको मारेंगे कैसे, तो अगर वो मेरा जो है बेइज्जती करेगी। तो पहला यहाँ क्या है कि देखिए, आप ऐसा नहीं समझिए कि जो अगर शुरुआत होगा वहीं से मेरा क्या है कि सिंपल प्रेजेंट में, वैसा नहीं है। जहां से कनेक्टर स्टार्ट होगा किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में, कनेक्टर के सटा हुआ, कनेक्टर से सटा हुआ जो भी सेंटेंसेस बनते हैं, फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में रखते हैं। और जो उसके बगल में है उनको हम क्या रखते हैं, जो उसके बाद जो भी बचता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज रखते हैं। तो अभी इसको जो है लिख लीजिए, दो भविष्य के बारे में बतलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। थोड़ा सा क्लॉज के बारे में भी जानकारी रख लीजिए। एग्जांपल इसको लिख लो, जैसे मान लो देखो, अगर एक एग्जांपल हम बोले, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है, सब लीजिए, जा रहे हैं सर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये वर्क जो है किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। और जो बच गया पास वाला, ये किस में होगा, ये जो है मेरा सिंपल फ्यूचर में है। ठीक है, जो भी बचा अभी तक यही रहने दीजिए, यहां तक फेयर कीजिए, जो बचा इसके बाद वाला वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा देंगे। क्या क्या कराएंगे वो देखिए। सबसे पहले इसके बाद वाला वीडियो में बाद वाला क्या, थोड़ा सा क्लाउज का जानकारी रखो। ये क्लाउज क्या होता है, क्या होता है क्लाउज, क्या होता है, छोटा सा जानकारी है क्लाउज के बारे में। देखिए, कोई भी सेंटेंस जो फॉर्म होता है, किसी भी सेंटेंस को हम क्लाउज के तौर में रखते हैं। एक सेंटेंस बनाने में क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो सेंटेंस जो बनता है वही है मेरा क्लाउज। लेकिन क्लाउज को दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं, कैसे, पहला है प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा है मेन क्लाउज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा नाम लिखते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, जगह कम है, समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो, क्लाउज का कितना भाग है, क्लाउज का कितना भाग है, क्लाउज का दो है। पहला है प्रिंसिपल क्लाउज, पहला क्या है, आराम से समझिए, पहला है प्रिंसिपल क्लाउज, इसी को हम लोग मेन क्लाउज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं, क्लाउज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं, स्वतंत्र होता है। और जो दूसरा है इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट, इस बात को समझिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इस बात को आप समझिए कि प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं तो किसी एक को ही ना, तीनों में से कोई एक नाम आएगा, समझ आइएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, एक बात बताओ, डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि स्वतंत्र, कि किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, इस बात को समझिए। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़ा है, अभी जस्ट हम पढ़ा है कि अनलेस, थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक, यू विल, क्या है, यू विल सक्सेस। ठीक, इस बात को आप जरा सा समझिए कि यहां से जो यहां लिखा गया है यू विल सक्सेस, ये किसी पर डिपेंड है। जरा सा यहां देखो, यू विल सक्सेस किसी पर डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है। यू विल सक्सेस क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, यू विल सक्सेस, आप सक्सेस होंगे। लेकिन डिपेंडेंट क्या है, इसका कंडीशन क्या है कि यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब देखिए, कोई भी कनेक्टर, ठीक है, किसी भी कंजक्शन के बाद आने वाला सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज में रखते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एससी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस बात को समझिए। और ये जो है यू विल सक्सेस, ये किस में होगा, पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये मेरा क्या हो जाएगा, कंजक्शन, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टर। एक लाइन में हम आपको बता दें, किसी भी कनेक्टर से सटा हुआ जो सेंटेंस रहेगा वो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा,
और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अलावा जो बचेगा वही मेरा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। आप करके देख सकते हैं, लाख हम लिखेंगे। जैसे देखो प्रिंसिपल क्लॉज को क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मान लो अगर हम लिख दें यू वर्क हार्ड, तो इसमें क्या बात है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू वर्क हार्ड। लेकिन अगर हम यही लिखे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यू वर्क हार्ड लिखे हैं, तो ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें, इफ यू वर्क, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, तो कहीं ना कहीं है कि इसके बाद कुछ होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत करेंगे, इसके बाद क्या होगा, तो क्या होगा, तो वही तो मेरा होगा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और जो डिपेंडेंट रहेगा किसी चीज पर, वो मेरा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब जो है अगले वीडियो में जो भी छूटा हुआ है, जैसे कंडीशनल छूटा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो बचा हुआ सब चीज करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।